खूब तपने के बाद, कर्म भोग भोगने के बाद, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है केवल भोगने के, भजन करो भोगो, भजन करो। क्यों? 84 लाख आप कीट बनकर पैदा हुए, आपको उसमें मर भी जाओगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। पशु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा, जंतु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा। पर मनुष्य की योनि केवल एक ऐसी योनि है, इस योनि के अंतर तुमने पूर्व में 84 लाख योनि में जो जो कर्म करे होते हैं, उस कर्म का सारा भोग तुम्हें मनुष्य योनि में भोगने को मिलता है। और उस भोगोगे तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा महाराज, होगा। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन तो अगरबत्ती नहीं लगाती गुरुजी तो भी खुश, कभी मंदिर नहीं जाती पड़ोसन, कभी शंकर जी को लोटा भर पानी नहीं चढ़ाती तो भी भगवान खूब दे दिया, और हम तो रोज मंदिर जाएं, व्रत करें, उपास करें तो भी दुखी हैं। उसका क्या कारण है? तो शिव महापुराण में लिखा, एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा, नारायण, दुनिया के लोग अगरबत्ती नहीं लगाएं, भगवान का पूजन नहीं करें, पाठ नहीं करें तो सुखी रहते हैं, और दुनिया के लोग भगवान का भजन पूजन करते हैं तो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कुछ बोले नहीं। भगवान विष्णु बोले, मुझे भूख लग रही है, मेरे साथ पृथ्वी पे घूमने चल। भगवान विष्णु नारद जी के साथ पृथ्वी पे घूमने निकले। अब जैसे ही नारद जी के साथ घूमने निकले तो भगवान विष्णु ने एक सेठ जी का घर देखा। नारद जी बोले, महाराज ये सेठ जी का घर है, खूब बड़ा धर्मात्मा दानी है, कुछ खाने को मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने मनुष्य का रूप रखा, नारद जी ने मनुष्य का रूप रखा, साधारण रूप बन रखकर दरवाजा बजाया। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी बाहर निकल कर आए, क्या है? हमें भूख लगी है, कुछ दान दे दो। इतने में सेठ जी बोले, तुम्हारा बाप रख के गया, दान दे दो। चलो निकले यहां से, भाग, निकल जाओ यहां से। सेठ जी ने धक्के मार के देवऋषि नारद और भगवान विष्णु को भगा दिया। इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आया। देवऋषि नारद ने कहा, महाराज इसने अपमान करा है, अपने को धक्के मारकर निकाला है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने पीछे पलटकर सेठ जी को देखा, देखकर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा तेरे यहां खूब लक्ष्मी बढ़ जाए, खूब लक्ष्मी बढ़े, और बढ़े और बढ़े। इतने में देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु तुम लक्ष्मी बढ़ने का, तुम्हें श्राप देना था तो तुमने आशीर्वाद दे दिया। भगवान बोले, मेरी मर्जी, चलो। भगवान विष्णु और आगे गए। भगवान ने कहा, एक छोटा सा झोपड़ा है, छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा घर था। भगवान ने कहा, यहाँ देख कुछ मिल जाए। देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, माता, बाबा भूख लगी है। अंदर से एक बूढ़ी माँ निकल कर बाहर आई, आओ बाबा अंदर बैठो। 2 आसन लगाए, भगवान विष्णु और देवऋषि नारद को बिठाया। माता जी ने कहा, बाबा क्या चाहिए? हमें भूख लगी है। माँ बोली, बाबा मेरे यहाँ खाने का तो कुछ नहीं है, एक गाय है, गाय दूध देती है, हम उसका ही पालन करते हैं, दूध ला कर देती हूँ। माता जी ने पानी पिलाया, दूध लाकर देवऋषि नारद भगवान विष्णु को दिया। महाराज मेरी गाय इतनी बढ़िया है, बस वो दूध देती है, आप लीजिए। भगवान ने दूध पिया, देवऋषि नारद ने दूध पिया, भगवान चल दिए। इतने में देवऋषि नारद बोले, प्रभु कितनी अच्छी अम्मा है, कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी माता है, आशीर्वाद दो भगवान, इसको खूब आशीर्वाद दो, ये खूब दान करती रहे, पुण्य करती रहे। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने पीछे पलट कर देखा, पलट कर देखकर आशीर्वाद देते समय भगवान विष्णु ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए। भगवान विष्णु ने हाथ ऊंचा कर कहा, तेरी गाय मर जाए। और भगवान चल, जैसे ही चले इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान वो सेठ जी ने तुम्हारा अपमान करा, धक्के मारकर निकाला, धक्के मारकर निकाला, और उसको कह रहे हो कि लक्ष्मी बढ़ जा, और वो उसने दूध पिलाया तुमको, सेवा करी, और उसको कह कि गाय मर जा, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद तुम समझोगे नहीं, ये जो माँ है ना, इसने मेरी सेवा करी, ये मुझे भजती है, मेरा भजन करती है, मेरा स्मरण करती है। मैं चाहता हूं कि ये मरने के बाद वापिस जन्म ना ले, और जन्म ना ले मेरे पास आकर मेरे संग में, मेरे साथ वैकुंठ में रहे, मैं ये चाहता हूं। पर करूं क्या? देवऋषि नारद, ये जब मरेगी ना तो मरते समय इसको लगेगा कि मेरी गाय ना जाने कोई कसाई ना ले जाए, मेरी गाय कोई उठाकर ना ले जाए, मेरी गाय कट ना जाए। मरते समय इसका ध्यान गाय में लगा रहेगा, तो गाय में लगा रहे के बाद ये गाय का जन्म पाएगी, फिर उलझी की उलझी रह जाएगी, वैकुंठ नहीं आ पाएगी। इसलिए मैंने इसके मरने से पहले इसकी गाय को मार दिया, जिससे ये मेरे धाम में आराम से आ जाए। और प्रभु आपने उस सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया कि और लक्ष्मी बढ़े और धन बढ़े?
भगवान बोले नारद तू जानता नहीं है, सेठ जी लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करते हैं तो लक्ष्मी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जब ये लक्ष्मी जोड़ जोड़ के मरेगा आखिरी में सांप बन के वहीं पड़ा रहेगा। वही इसलिए मैंने उसको लक्ष्मी बढ़ने का कहा। महाराज कई लोग जी हम लोग कहीं जाते हैं ना तो कई लोग मकान दिखाने ले जाते हैं, नया बंगला, तो बंगला दिखाते हैं, महाराज देखो ये हमारा बेडरूम, हाओ ये हमारी बहू का रूम बड़े वाले का, हाओ ये हमारा रूम, ये रसोई घर, ये किचन, ये बाथरूम, सब दिखाते, कमरे भी दिखाते। कमरा देखते देखते एक जगह हम पहुंचे तो वहां पर एक जगह पर छिपकली चिपकी हुई थी। हमारा ध्यान छिपकली पर गया। अब जैसी छिपकली पर गया तो सेठ जी बोले गुरुजी आप छिपकली को क्यों देख रहे हैं? नहीं हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जैसे आप बोल रहे ये मेरा रूम, ये मेरा रूम, छिपकली कह रही है मेरा, छिपकली तो इतने में सेठ जी पूछे गुरुजी ये छिपकली को पहचानते हो? हमने कहा अच्छे से पहचानते। हमसे पूछा कौन है ये? हमने कहा तुम्हारे दादा परदादा जो मर के चले गए वो भी यही कहते थे मेरा मेरा मेरा, छिपकली बन के चिपक जा तेरा। इसलिए आप में से कौन कौन छिपकली बनना चाहता है? नहीं किसी का मन चेंज हुआ हो, बदला। कई माताएं कहती हैं अरे 6:30 बजे से कथा 9:30 बजे तक, घर कैसे छूटे, घर कैसे छूटे? याद रख लेना नहीं छूटेगा, चिपक गए, छूट गए तो भगवान के नहीं छूटे। आज घर पे जाओ 2-3 छिपकलियां देख लेना, पहचान जाना हमारी चाची काकी नानी सब चिपकी। और कल आओ तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन से भी कह देना छिपकली नहीं बनना हो तो चल और बनना हो तो रह जा, तेरा मन रहना हो तो बात दूसरी। क्या करे? कितने दिन की कथा है? जम के तो बोलो 7 दिन, केवल 7। विवाह हुआ तो फेरे कितने डले? 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने? 7। जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि। मरोगे कब? यही 7 दिन। कथा कितने दिन की? 7 दिन की। वही 7 दिन हमारे जीवन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। अब समझ में ये नहीं आ रही है कथा कौन से दिन सुनोगे? कथा सुनने का सब इसलिए शास्त्र कहता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है महाराज, कि केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि